नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के विषय हिंदी के मॉडल पेपर की। इसके आधार पे हमें ये समझने वाले हैं कि किस प्रकार का आपका बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर आने वाला है। तो अच्छे से देखिएगा कि किस प्रकार का आपका पेपर आएगा और किस प्रकार आपको करना है। ये 2.5 घंटे का पेपर होगा केवल और मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। आइए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में से किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वसंत ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। चिड़िया जब घोंसला बनाती है तो वह अपनी चोंच से किस चीज़ को दबाकर ले जाती है। तो वह तिनके को दबा करके ले जाती है। पुडुकोट्टई तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था। तो आप अच्छे से जानते हैं कि साइकिल चलाने के लिए महिलाओं ने आंदोलन किया था। उसके बाद है मोहन चूड़ियाँ बेचने का कार्य करता है, तो मोहन का पैसा क्या कहलाएगा। तो जो चूड़ियाँ वगैरह बनाते हैं उन्हें मनिहार कहते हैं। तो मोहन का जो पैसा है यानी जो व्यवसाय है वो मनिहारी कहलाएगा। उसके बाद है हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि आलम आरा जो फिल्म है वह पहली हिंदी बोलती फिल्म है। उसके बाद है कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती है। तो मैया जब दूध पिलाती है तब उन्हें कहती है कि आपकी चोटी बढ़ेगी, तो दूध इसका सही उत्तर हो जाएगा। योगेश ने गाय की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो प्राणों की बाजी जो है उस मुहावरे का हमें अर्थ बताना है। तो भाग जाना इसका बिल्कुल नहीं होगा, अत्यधिक प्रिय भी नहीं होगा, आकर्षित करना भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साहसपूर्ण कार्य करना। अगला क्वेश्चन है राम ने टोपी पहनी है, तो टोपी का हमें बहुवचन बनाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा टोपिया, क्योंकि जो बड़ी की मात्रा है वह बहुवचन बनाते समय छोटी की मात्रा में बदल जाती है। तो ये 8 क्वेश्चन जो थे वो आपके MCQs थे। अब आपके आएंगे अति लघुरात्मक प्रश्न, यानी 2 नंबर का प्रश्न होगा। तो 9वां प्रश्न है हरे हरे ये पात डालिया कलिया और कोमल गात। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों के अनुसार हरे हरे पात से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर हरे पात का मतलब हो जाएगा कि जो हमारी खुशियाँ हैं, जो हमारे सुख है, वो यहाँ पर हरे हरे पात है। इसका अगला क्वेश्चन है जिस प्रकार फिल्म में कार पड़ते लगा करके फिल्मकार बनता है, उस प्रकार हमें कार से नए शब्द बनाते हैं। तो हमें कार पड़ते लगाता है, पड़ते वे शब्द होते हैं जो कि किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं और उसका नया शब्द बना देते हैं। जैसे दुकानदार हो गया, ईमानदार हो गया, और इस प्रकार आप और भी बहुत सारे शब्द बनाते हैं। आगे देखिए 11वां क्वेश्चन कि दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग करना है हमें वाक्य में। तो जैसे जयपुर है तो आपको इससे वाक्य बनाना है। जैसे जयपुर राजस्थान की राजधानी है, या जयपुर बहुत बड़ी सिटी है, इस प्रकार आप वाक्य बना सकते हैं। दूसरा है गोविंद, तो आप गोविंद से वाक्य बना दिए कि गोविंद विद्यालय जा रहा है या गोविंद जयपुर जा रहा है, इस प्रकार से। अगला है 12वां क्वेश्चन कि हमें साइकिल चलाने के लिए 2 लाभ लिखने हैं। तो साइकिल चलाने से एक तो हमारा व्यायाम हो जाता है और दूसरा हमारे शरीर की मांसपेशियां भी मजबूत होती है। अगला है दिन प्रति हानि होती गोरस की। तो हमें गोरस शब्द का अर्थ बताना है। तो गौ से हमें समझ में आ जाएगा कि गाय की बात कर रहा है। तो गाय से प्राप्त जो भी रस होता है अर्थात जो भी दूध होता है और दूध से बने जो भी पदार्थ होते हैं जैसे कि मक्खन हुआ, घी हुआ, ये सब जो है वो गोरस में आते हैं। इसके बाद है गौरैया को टोपी बनवानी थी, तो वह किस किस के पास गई। तो वह सबसे पहले गई दुनिया के पास, दूसरा फिर वो गई कोरी के पास, फिर बुनकर के पास गई, और फिर अंत में वह दर्जी के पास गई थी। तो चारों का नाम आपको लिख देना है। उसके बाद 5 क्वेश्चन अति लघुरात्मक आने के बाद आपके आएंगे लघुरात्मक प्रश्न, यानी कि 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है कि सड़क पर चलने हेतु यातायात संकेतों के चिन्ह बनाकर आपको उनके अर्थ बताने हैं, और वो भी आपको 4 यानी कि 4 संकेत बताने हैं यातायात के, और उसके बाद आपको उनके अर्थ भी बताने हैं। और इसमें आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अपने हिसाब से इस प्रकार का आप चिन्ह बना करके इसको क्रॉस कर देंगे, तो इसका मतलब आपको यू टर्न नहीं मानना है। अगर आप इस प्रकार का चिन्ह बना देंगे तो इसका मतलब है कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते। अगर आप कुछ इस प्रकार का चिन्ह बना देते हो तो इसका मतलब है कि आप अंदर प्रवेश नहीं ले सकते। अगर आप इस प्रकार का चिन्ह बनाते हो तो इसका मतलब है आगे यह चौराहा होगा। तो आप कुछ भी 4 संकेत बना सकते हो और यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है दीवानों की मस्ती पाठ के आधार पर बताइए कि हमें संसार को क्या देना चाहिए और संसार से हमें क्या लेना चाहिए। तो आप अच्छे से जानते हो कि इस पाठ में बताया गया कि हमें संसार को खुशियाँ देनी चाहिए और प्यार बांटना चाहिए। लेकिन ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर आपको उस हिसाब से बड़ा आंसर लिखना होगा। अच्छे से आप इसको करके आइएगा। उसके बाद है
निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए आपको एक एक वाक्य बनाना है। सबसे पहले आपको इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, 1 2, जिसे आपको वाक्य बनाना है। जैसे बादल का पर्यायवाची हो जाएगा मेघ, तो आपको फिर वाक्य में मेघ शब्द का प्रयोग करना है, ना कि बादल का। कमल का हो जाएगा पंकज नीरज सरोज, आँख का हो जाएगा नेत्र नयन लोचन या चक्षु, और पेड़ का हो जाएगा तरु विटप द्रुम या वृक्ष। तो आप जब भी वाक्य बनाओगे तो आपको इनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना है। उसके बाद है कबीर घास की निंदा करने से मना क्यों करते हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं कि कबीरदास जी ये कहते हैं कि कोई भी जो छोटी चीज़ होती है ना, वो कभी भी छोटी नहीं होती है, क्योंकि अगर वही घास का तिनका उड़ करके आँखों में गिर जाए तो हमारे लिए समस्या बन सकता है, और वैसे हम इसको पैरों के तले रौंद देते हैं। तो कोई भी छोटी जो चीज़ होती है वह हमेशा छोटी नहीं होती, समय आने पर वह भी बहुत बड़ी बलवान होकर हमें समस्या दे सकती है। तो इस प्रकार कबीरदास जी जो है वो घास की निंदा करने के लिए मना करते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चों के उधम मचाने पर घर की जो दुर्दशा हुई है, कामचोर कहानी के आधार पर आपको उसके समर्थन में मत देना है, यानी कि इस दुर्दशा के बारे में आपको सपोर्ट करना है कि किस प्रकार से घर की इतनी दुर्दशा हुई है। तो आप इस कहानी के आधार पर इसका वर्णन कर सकते हैं, और बाकी इन सब क्वेश्चंस की PDF जो है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, तो आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी के समर्थन में आपको तर्क देना, और ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत पर आपको 4 पंक्तियाँ लिखनी है केवल, तो ये भी आप लिख सकते हैं आराम से कि इस मिशन में क्या क्या होता है, किस प्रकार हमें साफ सफाई करनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन अब से आपके निबंधात्मक प्रश्न आएंगे जो कि 8 नंबर के होंगे। तो पहला इसमें आपको पद्यांश पूछा गया है, यानी कि आपको इनमें से किसी भी एक पद्यांश की व्याख्या कर देनी है, आपको जो भी अच्छा लगे। तो सबसे पहले आप प्रश्न करेंगे, उसके बाद व्याख्या। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि आपको एक गद्यांश दिया गया है और इसे पढ़कर आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, और ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। अगला क्वेश्चन है कि आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर की छात्रा सोनिया कुमारी है, और आपके पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हुआ है। आप आगे की पढ़ाई जोधपुर रहकर पूरी करना चाहती है, तो अपने प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि TC के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, यानी आपको इस बार भी TC के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। और अगला इसके जो 8वां क्वेश्चन है वो है कि आपको दुकानदार और ग्राहक के बीच संवाद लिखना है, जो भी 8 पंक्तियों में, यानी जब आप सामान लेने जाते हो तो दुकानदार और ग्राहक के बीच में क्या क्या बातें होती है वो आप लिख सकते हो। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। प्रार्थना पत्र ज़्यादा आप सरल मानते हो या फिर संवाद, दोनों ही बहुत आसान होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो निबंध के लिए आपको 4 ऑप्शन है कि आप बालिका शिक्षा पर लिखिए, पर्यावरण प्रदूषण, 21वीं सदी का भारत, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो भी आपको अच्छा लगे आप उनमें से कोई सा भी निबंध लिख सकते हैं, और इस प्रकार ही आपका जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस मॉडल पेपर के अंदर आपने देखा कि इसमें एक निबंध आने वाला है, प्रार्थना पत्र आने वाला है, तो इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा आपको ज़्यादा टॉपिक्स पे फोकस नहीं करना है। किस किस पार्ट में से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आए आप देख के जाना।